जाके हाथन में बहुत बड़ो बड़ो जादू है। अब जा गली से कन्हैया गुजर जाए, बाई गली के बागे पीछे लग जाए, जरा हम भी तो देखें कैसो है कन्हैया, कैसो है पूतना को मारो मारो। स्थिति वही हो गई। जब राम जी मिथिलापुरी में गए ना, तो राम को देख कर मां जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी रह गई। तो सारी सखियां राम जी को देखती हैं तो बाबरी सी हो जाती, ओहो कितने सुंदर कितने प्यारे है ना। और जैसे ही मथुरा की नारी देख रही है ना कन्हैया को, अरे देखो देखो छोटो से वो कड़ गयो। और जैसे ही कन्हैया जा गली से निकल जाते हैं, बाई गली के सारे नगरवासी कन्हैया के पीछे लग जाते हैं। कभी देखो देखो बागली से निकल गयो, अरे लाला तुमने कन्हैया को देखो, अरे भाली बागली से निकल गयो। तो वो तुरंत दौड़े जाते, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम साम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग निकलो तन रागी, मन हो रंग निकलो तन रागी, धाये धाम काम सब त्यागी। सारे नगरवासी सारे काम धंधे छोड़ करके कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं। सारे काम धंधे छोड़ दिए। ऐसा लग रहा है मानो कोई गरीबों को धन खजाना लुटा रहा हो, तो गरीब लोग रंग लोग धन लूटने जाते हैं ना, ऐसे कन्हैया के दर्शन के लिए सारे नगरवासी दौड़ रहे हैं। एक बोलो, हमें अब पूरा विश्वास है कंस की गारंटी खत्म होगी, कंस मरेगो जाके आता। बड़ो विचित्र है, जादूगर है, अब कंस ना बचवे बारो। बोले जाने पूतना को मारो है, अघासुर को मारो है, बकासुर को मारो है, और हमारी नगर में पहली बार आयो है। और हमने तो सुनो है कि कंस को देवकी को पुत्र है, और भांजो आयो तो भांजो का स्वागत ना करेंगे का। तो कुछ जो नारियां आती ना घर में, जिनकी शासन की चलती, शासन ने सख्त आदेश दिया है बहू दरवाजे पे नहीं निकलेगी, तो सास बेचारी, बहू बेचारी सास के डर के मारे दरवाजे पे ना निकल रही। तो बहू ने सोची सास द्वार पे तो रोक लेगी, अटरिया पर थोड़ी रोक लेगी। तो छत पे चढ़ गई महाराज, और छत पे चढ़ के घूंघट में से देख रही, ओहो कितने प्यारे हैं, और पुष्पों की वृष्टि कर रही हैं। और जैसे ही कन्हैया के ऊपर पुष्प पड़ते हैं, तो कन्हैया देखते हैं हमारे ऊपर कौन डाल लो है, तो ऊपर दृष्टि उठा के देखते हैं, और जहाँ पे कन्हैया की दृष्टि पड़ जाती है, वो तो बाबरी सी, ओहो देख 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 मेरी ओर देख रहे हैं। ऐसा अद्भुत छटा है। कन्हैया के साथ में कुछ ग्वाल बाल चल रहे थे। लाला तुम को पहले ना बता सकते हो, जब मथुरा जाएंगे तो तुम्हारा स्वागत होगा, तो बढ़िया कपड़े अपड़े अच्छे पहन के ना आते, था हुआ चंदन बंदन लगा के ना आते, तो स्वागत करवाए हुए अच्छा लगता। इन कपड़े में भिकमंगा लग रहे हैं। अरे वो को थोड़ी पता ही कितना स्वागत होगा। बोले भैया मेरा स्वागत कैसो है रो। अरे अरे तुम्हें ना पता, यहाँ के जो महाराज है वो मेरे सगे मामा है, और मामा को भांजो आयो है, तो नगरवासी स्वागत ना करेंगे। अरे लाला तो पहले ही बता देते हो ना, कपड़ा पहना दे। तो कोई बात नहीं, कपड़े की व्यवस्था कराते हैं। सामने से एक धोबी दिखाई पड़ा, मामा जी राम राम। बोले कौन भांजा जो मुझको राम राम कर रहे है। बोले तुम्हें ना पता, यहाँ के जो महाराज है वो मेरे सगे मामा है। अच्छा तू ही कृष्ण है, वो को सब पता है महाराज ने तुमको काहे को बुलायो है। मामा जी ने कपड़ा दे दो, तुम का जानो गमार ग्वारिया महाराज के कपड़ा पहनने। तमाम खारी खोटी सुनाई, तो तुमने बार बार कपड़ा मांगे ना, तो महाराज कंस जो काम करेंगे ना बाद में, बाको काम में अभी कर डालूंगा। भगवान की उंगली पकड़ के छोटो सा छोरा चल लो, लाला जी तो अकड़ रहो है, जाको तू अपने पूतना बारे हाथ दिखाई दियो ना, होगी सो देख जाएगी, पीछे से हम संभाल लेंगे। तो भगवान को थोड़ा क्रोध आ गया, एक चांटो मार दियो महाराज, धोबी की खोपड़ी पे धोबी की गोविंदाय नो। धोबी का उद्धार हो गया। बोले छांट लो कपड़े, अब तो सबरे ब्रजवासी ने महाराज कंस के कपड़ा पहन लिए। अच्छा सखा छोटे छोटे थे और कंस महाराज बड़े थे, बहुत विशाल शरीर वाले।
तो जहाँ में पैर डाले जाते वहां में तो हाथ डाल लिए, और जहाँ में मुंह सर डालो जाते वहां में महाराज पैर डाल लिए, बड़े अद्भुत श्रृंगार कर लिए। और जैसे आगे बढ़े तो सबरे रास्ता फ्री फंड में साफ कर रहे। बोले लाला जिन कपड़े में तो वैसे लग रहे हैं भिकमंगा जैसे मांग के लाए का, चिंता मत करो व्यवस्था करते हैं। सामने एक दर्जी मिल गया, दर्जी ने देखा नया फैशन कब से आ गया और रास्ता साफ कर रहे। बोले सरकार आपकी आज्ञा हो तो कपड़ा हम छांट दें। भगवान बोले हम तो ये चाह ही रहे थे। तो भगवान की आज्ञा पा करके दर्जी ने सबके कपड़े छांट दिए, फिटिंग करके पहचान दिए, पहना दिए। सखा बोले चौरे कन्हैया तू बड़ो स्वार्थी है, फ्री फंड में कपड़ा फिटिंग करवा लिए, बाकी पैसे ना दिए। अच्छा तू कह रहा हो तो दे दे तू। तो भगवान चिंता मत करो, बोला दूरी को तो सबने देख ही लिया, हमें ना जाने कौन सा इनाम। देखिए सरकार हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद दे दो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी तो कुछ है नहीं, लेकिन कल काल में तुम जब आओगे तो तुम खूब फलोगे फूलोगे। तो भगवान का आशीर्वाद आप लोग आजकल देख ही रहे हो, जितने का कपड़ा नहीं है उससे डबल सिलाई है। हाँ वो कहीं दूल्हे राजा का सूट हो फिर तो बात ही क्या है। बोलो राधे राधे, ये भगवान का ही आशीर्वाद है। आगे बढ़े, लाला कपड़ा हो गए, फिटिंग हो गई, नेको गले में माला और पड़ जाती तो खूब आनंद आ जाता। सामने सुदामा नाम का माली आया, बढ़िया मोगरा के पुष्प की माला पहनाई, एक मोटी सी माला लाया और कन्हैया के गले में डाल दी। भगवान ने आशीर्वाद दिया तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध हो। लाला बोले भगवान कपड़ा है गए, माला है गई, और जब तक ब्रजवासी के माथे पर थापक हुआ चंदन ना हुए ना तब तक आनंद आता ही नहीं है। ब्रजवासी जब बिहारी जामे ना आजकल तो कहा करेंगे बढ़िया तो माला ले जाएंगे, जय हो बिहारी जी महाराज। बिहारी जी को दिखाएंगे अपने गले में डाल लेंगे माला के बहुत शौकीन, चंदन ले जाएंगे, जय हो बिहारी जी महाराज अपने माथे पे धोत लेंगे। इतने इतने के बड़े शौकीन होते हैं ब्रजवासी। बोले लाला ने माला और चंदन और है जातो था हुआ। बोले चिंता मत करो सब व्यवस्था होगी। और जैसे ही आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, एक जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुंवरी कुब्जा हाथ में चांदी का पात्र में चंदन ले जा रही थी। भगवान ने आवाज लगाई, ए सुंदरी सुनती हो, निकले चंदन हमको दे दोगी का। कुब्जा ने कहा आज तक किसी ने हमसे सुंदरी नहीं कहा, कि मथुरा में कौन आगो हमसे सुंदरी कहवे बारो। और जैसे देखा दौड़ी दौड़ी आई और कुब्जा ने पूरा परिचय दिया, दास्यास्मिहं सुंदर कंस संवता त्रिविक्रमायनुलेप कर्मणि मद्भावितं भोजपतेरति प्रियं बिना युवां कौन तस्य भक्तदर्हति। महाराज मेरा नाम शैलेंद्री है, मैं कंस की दासी हूँ, मेरे हाथ का चंदन कंस महाराज को बहुत प्रिय है। आज आप कह रहे हो तो आपके माथे पर चंदन लगा देती हूँ। तो कुब्जा अपने हाथ से सबको चंदन लगाए भी लगी। अब तो ब्रजवासी थे, देवी जी ने इत गो सारे ब्रजवासी के माथे पे कुब्जा ने चंदन लगा दिया। और भगवान के माथे पे प्रेम से जब चंदन लगाया तो कुब्जा के आनंद का पारावार नहीं रहा। ब्रजवासी बोले तेने माली को दियो, दर्जी को दियो, तो कुब्जा को ना देगो का। अच्छा बताओ लाला कहा दे दो। बोले तो को जो अच्छे लगे सो दे दे। बोले जाको हम वो चीज देंगे जो मैंने आज तक जीवन में काऊ को ना दी। भगवान गए कुब्जा के पास, भगवान ने अपना एक पैर कुब्जा के पैर के अंगूठे के ऊपर रखा, एक कुब्जा की कमर पे रखा और एक भगवान ने कुब्जा की ठोड़ी से हाथ लगाया। भगवान के सखा हंसने लगे, बन गई जोड़ी लाला बन गई, तू त्रिभंग त्रिभंगी, तू भी तीन जगह से टेढ़ो मेढ़ो और ये भी तीन जगह से टेढ़ी मेढ़ी, जोड़ी बहुत सुंदर लग रही है लाला, तू तो अभी ब्याह कर ले, तू तो अभी ब्याह कर ले। हास प्रयास करने लगे और सारे ग्वाल बाल हास प्रयास कर रहे। दाऊ भैया का लाला ध्यान राखियो,
ये अपनो वृंदावन ना है, ये मथुरा है, मातु गोपिन के साथ में लीला करते रहो, कंस को पतो चलेगी सब गड़बड़ है जाएगी, तो चिंता मत करो। सब बोल दाऊ भैया तुम तो नेत्र बंद कर लो ने। और दाऊ भैया ने जैसे नेत्र बंद करे तो भगवान ने एक झटका मारा और परम सुंदरी कुब्जा को बना दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कुब्जा ने पीताम्बर पकड़ा, सरकार अब तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। भगवान कहते हैं पहले मामा से मिले आए, फिर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर अवश्य आए। भगवान आगे बढ़े हैं, कंस के महल में प्रवेश करना चाहा तो कुबल्यार हाथी आ गया, हाथी को ठिकाने लगाया है और आगे बढ़े तो धनुष रखा था और जैसे ही धनुष को तोड़ा है, धनुष का जैसे ही स्वर हुआ है तो कंस थरथरा गया है। कंस समझ गया कि भगवान शिव के द्वारा प्रदान धनुष था। शिव ने कहा था पहले तो कोई इस धनुष को तोड़ नहीं सकता और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझको छोड़ नहीं सकता। और भगवान वापस आ गए, लेकिन रात में कंस को नींद नहीं आ रही है। अगर दाल में जीरा भी दिख जाए तो कहता है आ गया काला काला मुरली वाला, दाल फेंक देता है। बड़ा भयंकर मारा डर हो गया, रात पर सोया नहीं, भगवान का ही चिंतन करता रहा है। प्रातः काल हुई है, नहा धोकर के संध्या वंदन आदि से नंद बाबा निवृत्त हुए हैं। बोलो चलो लालाओ अब हम चल रहे हैं। बाबा तुम चलो, हम पीछे से आ रहे हैं। तो नंद बाबा पहले ही जा करके कंस के दरबार में बैठ गए हैं। कन्हैया पूरी मंडली के साथ आ रहे हैं। जैसे ही नगर महल में प्रवेश किया तो द्वारपालों ने रोक दिया, बोले नहीं जा सकते, युद्ध करो। एक हाथी को लाए, शराब पिला दी मदरा और अंकुश मारा महावत ने, तो भगवान को मारने के लिए दौड़ा। दाऊ भैया ने सारा किया, बोले द्वार पे इतनी खटपट है तो अंदर कितनी होगी, बोले इसको ठिकाने लगाओ। अब भगवान ने बाकी सूंड पकड़ी और उठा करके धाम पटक दिया और हाथी के प्राण पखेरु उड़ गए और एक एक दांत दोनों भाइयों ने ले लिया और महाराज कंस के दरबार में प्रवेश कर गए। जैसे कंस के दरबार में प्रवेश करे, भगवान की बड़ी दिव्य छटा है। अभी हाथी को मारा है ना भगवान ने, तो रक्त रंजित हाथी का दांत भगवान के कंधे पर है। जिस अनेक लोग विराजमान हैं, जिस भावना से जो भगवान को देख रहा है ना, उसी भावना से भगवान उसको दिख रहे हैं। मल्ला नाम से नर नाम नर बरा स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर विराट विदुषाम तत्वं परम योगिना वृष्णीनां परदेवदेति विदितो रंगम गता साग्रजा। जब मल्लों ने भगवान को देखा तो भगवान मल्ल के रूप में दिख रहे हैं। नरबरहा जब नरों ने भगवान को देखा तो भगवान उनको नर के रूप में दिख रहे हैं। स्त्रीणाम ईश्वरो मूर्तिमान, जब स्त्रियों ने देखा तो भगवान साक्षात काम के रूप में दिख रहे हैं। स्वजनों, भगवान के परिवारी जन दिख रहे थे ना, तो परिवारी जनों ने देखा तो भगवान बंधु जन दिख रहे हैं, भाई के रूप में दिख रहे हैं। स्वपित्रो शिशु, भगवान के माता पिता भी बैठे वसुदेव देव जी, उन्होंने देखा तो उनको अपने बच्चे के रूप में दिख रहे हैं। कंस बैठा है तो कंस ने देखा तो अपने मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। तत्वम परम योगना, परम योगियों ने देखा तो परम तत्व के रूप में दिख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना। प्रभु मूरति दे
बसे कीर्तन तैसे जाकी रहे भावना जैसे जाकी रहे भावना जैसे जाकी रहे भावना। जैसी जिसकी भावना है भगवान वही दिख रहे हैं। जाकीरी भावना जैसी वो प्रभु मूरत देखी दिन। आगे बढ़े चाणूर आगे आजा भैया युद्ध कर ले। भगवान बोले चौरेदारी के तू लाज ना रो, तू 10 हाथ को लंबो हमने से छोरा, तू तो युद्ध हमारी पहलवानी देखनी है तो बराबर को ला। अरे ना बालक तुम न किशोर तुम बाल किशोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर 1.5 हाथ की दाढ़ी है, युद्ध करो। बलराम बोले लाला जाकी ज्यादा ही श्रद्धा है, दिख रही है तो हाथ दिखा दे, जाके अपने पूतना मार रहे हैं। तब तक मुष्टिक आ गया दाऊ तुम हमसे युद्ध करो। फिर तो भगवान चाणूर से भिड़ गए और दाऊ भैया मुष्टिक से भिड़ गए। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। हस्तभ्याम हस्तभ्याम पादभ्याम पादभ्याम सब लोग देख रहे हैं। देखो देखो शर्म ना आ रही, अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, छोटे से बच्चों से बड़े बड़े पहलवान लड़ रहे हैं। भगवान को थोड़ा क्रोध आया, एक धनुकरा धर दिया और महाराज चाणूर का वध भगवान ने कर दिया। मूसल उठाया और दाऊ भैया ने मुष्टिक में धमक दिया, मुष्टिक का भी उद्धार। अनेक पहलवान आए, भगवान ने सबको ठिकाने लगाए। भगवान की दृष्टि कंस पर पड़ी, कंस सिंहासन पर बैठ रहा था। मामा पाए लागी, आ गया आ गया आ गया, मैं हूं तेरा लाल, देवकी मैं हूं तेरा काल और देवकी का लाल। बोले नहीं मार सकते, कहाँ है तलवार, कहाँ है तलवार, मारूंगा मारूंगा मारूंगा। भगवान ने कहा नहीं मार सकते। बोले तुझको मारूंगा, तेरे बाप को मारूंगा, तेरी माँ को मारूंगा, अपने बाप उग्रसेन को मारूंगा। इसकी तो जीभ लड़खड़ा गई महाराज, भगवान के सामने डर गया। भगवान ने कहा कंस सावधान हो जा। भगवान ने कहा कंस सावधान हो जा। भगवान ने उठाया, भगवान ने कंस के केस पकड़े, केस पकड़ के घुमाया। कंस कहता है दर्द हो रहा है छोड़ दे। भगवान कहते हैं उस दिन को याद कर ले, तूने मेरी माँ देवकी के केस पकड़े थे, आज मैंने तेरे केस पकड़े हैं, कितना कष्ट हो रहा है। भगवान ने केस पकड़ करके कंस को घुमाया है और घुमा करके धड़ाम से जमीन पे पटका है, छाती में एक मुक्का मारा है और कंस का उद्धार। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। आज भगवान ने कंस का उद्धार। और भी दैत्य आए, दाऊ भैया ने सबको ठिकाने लगा दिए। कंस मर गया, हाहाकार मचने लगी चारों ओर। सबसे पहले भगवान माता देवी की वसुदेव से मिले हैं, आनंद का पारावार नहीं है। फिर उग्रसेन को जेल से मुक्त किया है और गद्दी पे बैठे हैं। नंद बाबा से कहते हैं भगवान बाबा ने तुम अब वापस जाओ, कुछ दिन हम यहाँ रहना चाहते हैं, क्योंकि जन्मदाता तो हमारे यही माता पिता हैं, कुछ इनकी भी हम सेवा करना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए। क्योंकि वो बच्चे बच्चे नहीं हैं। मातरम पितरम वृद्धम, मातरम पितरम वृद्धम, भार्यां साध्वीं सुतं शिशुं, गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो विव्रजवसन्नृता। क्यों वो बालक बालक नहीं, वो संतान संतान नहीं जो अपने माता पिता की चरणों की सेवा न करती हो, माता पिता को सुख प्रदान नहीं करती हो। अगर जो बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करते, उनका कहा नहीं मानते, उन बच्चों को बड़ा भारी पाप लगता है। इसलिए नंद बाबा अब हमें जन्मदाता माता पिता की थोड़ा सेवा करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। नंद बाबा कहते हैं हम तो पहले ही सब, तू मेरा लाला नहीं, तू तो वसुदेव देवकी का लाला है। फिर भी दुखी होकर के नंद बाबा ब्रजवासियों के साथ प्रस्थान करे गए हैं।
इधर वसुदेव देवकी ने देखा कि लाला 11 वर्ष का हो गया, अभी तक इसका जनेऊ नहीं हुआ, पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं गया। तुरंत कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत कराया है वसुदेव जी ने, और फिर विचार किया अगर बच्चे पढ़े नहीं तो हमारा दोष है। जिन माता पिता के स्नेह के कारण बच्चे नहीं पढ़ते तो माता पिता भी दोषी हैं। बच्चों से स्नेह प्रेम लाड़ करना जरूरी है, लेकिन उनके भविष्य का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लाड़ प्यार प्रेम में इतने दीवाने मत हो जाओ कि बच्चों को स्कूल ही मत भेजो, है ना। क्योंकि अगर माता पिता के लाड़ प्यार के कारण बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं तो बड़ा भारी माता पिता को भी पाप लगता है। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठता न सोबते सभा मध्य हंस मध्य पको यथा। वो माता पिता शत्रु हैं जो बच्चे को पढ़ाते नहीं है। माता शत्रु पिता बैरी, माता शत्रु के समान है, पिता बैरी के समान है, जिनके लाड़ प्यार के सामने बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। ये न बालो न पाठता न सोबते सभा मध्य, बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं तो जब सभा के मध्य में बैठते हैं तो ऐसे लग रहे हैं, ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे बगुलाओं के बीच में काला कौवा बैठा। इसलिए माता पिता लाड़ प्रेम के साथ साथ बच्चों के भविष्य का ध्यान अवश्य रखें। बोले कहाँ भेजा जाए, तो भगवान को आज उज्जैन में भेजा है, शांतिपनी गुरुकुल। गुरु ग्रह पढ़न गहू रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। एक उपाय बता दें आपको, जिनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, इनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, एक उपाय है। रामचरितमानस के बाल कांड में दोहा नंबर 303 से लेकर 203 से लेकर और 205 तक जिन चौपाइयों का रोज पाठ करते हैं उन बच्चों की बुद्धि तीव्र हो जाती है। इसलिए नियम बना लो, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा दो। बालकांड दोहा नंबर 205 से लेकर के दोहा नंबर 205 तक ये विद्या कवच है, विद्या का स्तोत्र है। इन चौपाइयों का अपने बच्चों से रोज पाठ कराओ तो बच्चे की बुद्धि एकदम भगवान की तरह तीव्र हो जाएगी। भक्त वत्सल भगवान की। फिर सुन लो, दोहा नंबर 203 से लेकर दोहा नंबर 205 तक, उसके मध्य में चौपाई आती है। गुरु गृह पढ़न गए हो रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। भगवान संदीपनी गुरु जी के यहाँ गए हैं, अल्पकाल में सारी विद्या पढ़ी। भगवान को विद्या पढ़ने की जरूरत क्या है? सहज सुखरासी भगवान के अंदर तो चारों वेद पुराण सब विद्याएं भरी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी संसार को शिक्षा दे रहे हैं। अगर आए हो तो विद्या ग्रहण करना बहुत जरूरी है। विद्या अध्ययन करी है, विद्यालय में भगवान का एक मित्र बना है जिसका नाम है सुदामा। इनकी कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे, है ना। भगवान ने किसको मित्र बनाया? एक दीनहीन सुदामा को बनाया। इसकी कथा कल आएगी। और जैसे ही आने लगे, गुरु जी दक्षिणा बताइए क्या प्रदान करें आपको? बोले हमें तो कुछ नहीं चाहिए, गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता जी प्रणाम, बताओ क्या चाहती हो? बोले बेटा जब से तू आया था तो मैं मेरा बच्चे जो मर गए थे ना, तो मरे हुए बच्चों का मैं भूल गई थी, तुझको अपना बच्चा मान चुकी थी। अब तू जाएगा तो अपने बच्चों की याद आएगी। अगर तू देना चाहता है तो हमारे मरे हुए बच्चे वापस दे दे। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान समुद्र में गए लेकिन बच्चा तो नहीं मिला, 5 जन शंख मिल गया। फिर भगवान यमलोक में गए, यम जी लाओ जल्दी से।
यम दौड़ा दौड़ा गया, कर्म बंधनों से मुक्त करके गुरु के बच्चे को ला करके भगवान को दिया और भगवान ने वही बच्चा गुरु माता को भेंट कर दिया। गुरु माता बड़ी खुश हुई क्योंकि मरा हुआ बच्चा भी उनको मिल गया। बहुत आशीर्वाद दिया, बोले बच्चा हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, जो भी तुमने विद्या ग्रहण करी है कि जीवन में भूलोगे नहीं। भगवान आए हैं। मथुरा में एक मित्र बनाया है जिसका नाम है उद्धव, क्योंकि भगवान का मित्र और कोई नहीं है मथुरा में। गोकुल में तो तमाम है। एक दिन कन्हैया अपने कमरे में बैठे थे। कन्हैया अपने कक्ष में बैठे थे। मैया देवकी ने सोचा कि लाला आया है तो आज इसको माखन मिश्री खिलाएंगे, बहुत प्रिय है ना इसको। हाँ, तो आज माता देवकी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं और भोजन का थाल सजाकर के माता यशोदा आज कन्हैया के सामने ले गई है। और जैसे ही कन्हैया के सामने, जैसे ही कन्हैया के सामने माखन आया है प्यारे, और जैसे कन्हैया ने अपने भोजन के थाल में माखन मिश्री को पाया है, कन्हैया तो रोने लगे। कन्हैया के नेत्रों में से आंसू आने लगे। अरे लाला क्या हो गया, क्यों रो रहा है, क्यों आंसू बहा रहा है? कन्हैया कुछ नहीं भर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, हुंकरा ले लेकर के जोर से रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, आंसू बहे जा रहे हैं। अरे लाला बोलता नहीं, क्या बात हो गई? बसदेव जी आए, लाला बताना। कुछ नहीं बोल रही है। मैया दौड़ी दौड़ी उद्धव के पास गई। उद्धव जल्दी से जा, लाला बहुत जोर से रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है। तू उसका मित्र है, जरा बता, जरा उससे पूछना क्यों रो रहा है। उद्धव कौन है पता है आपको? भगवान के मित्र हैं। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा उद्धवो बुद्धिसत्तमा। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री, विष्णु के मंत्री हैं, कृष्ण के परम सखा हैं, बृहस्पति के सच्चे। हाँ हाँ मैया मैं अभी जाता हूँ, अभी लाला को चुप करता हूँ। अरे कन्हैया क्यों रो रहा है, क्यों आंसू बहा रहा है? कन्हैया नहीं बोले। अरे लाला बताना क्यों रो रहा है, बताता क्यों नहीं है? आज कन्हैया कह रहे हैं उद्धव 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 मेरी माँ देवकी से कहना भोजन में रूखी सूखी रोटी खिलाएगी, मैं खा लूंगी। नमक रोटी देगी तो मैं खा लूंगी, लेकिन माँ देवकी से कहना कि मेरे भोजन में कभी भी आज के बाद माखन मिश्री नहीं परोसे। जब भी भोजन में माखन मिश्री परोसती है तो मुझे माता यशोदा की याद आ जाती है। हे गोविंद, माँ से कहे कि कभी आज के बाद माखन मत ला। अगर ये माखन लाती है तो ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने किसी ने विष रख दिया है, क्योंकि माखन तो माता यशोदा के हाथों का ही अच्छा लगता है। ले जाओ थाल भोजन का। उद्धव, तुम मेरे रोने के कारण जानना चाहते हो? उद्धव, मैं बड़ा कपटी हूं। उन भोले वाले गवार वालों को झूठ बोल करके आया हूं। मैं परसों आ जाऊंगा उद्धव। आज परसों के परसों निकल गए, लेकिन मैं वापस नहीं गया। उद्धव 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 उद्धव, एक काम करोगे? बोले बोल मित्र,
उधो तू मेरा संदेशा लेकर के गोकुल चला जा। मुझे पूरा विश्वास है आज भी ब्रजवासी मेरी राह तक रहे होंगे। चला जा। उधो उन ब्रजवासियों की याद मुझसे भुलाई नहीं जा। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाई। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाई। हंस सुता को सुंदर कलरव और कदमन की छाई। मोहि ब्रज बिसरत नहीं। आवाज बढ़ा लो। उधो 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 जाओ, मुझे वृंदावन की याद आई नहीं जाती। उधो जाओ ना, जाओ ना। गच्छोद्धवम ब्रज सौम्यम। उद्धव जाओ। पुत्रों प्रीतमावह गोपीनाम मद वियोगम मत्स्य देवी सदोर्चया। उद्धव जाओ, मेरा संदेशा ले जाओ। अरे मित्र क्यों रो रहा है? बार बार घनश्याम कह रहे हैं। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना। कहा घनश्याम से, कहा घनश्याम ने उद्धव वृंदावन जरा जाना। वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना। वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझा। विरह की वेदनाओं में, विरह की वेदनाओं में सदा बेचैन रहती हैं। तड़प कर आह भर भर कर रो रो करके कहती, क्या है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कुछ सहार नहीं, क्योंकि प्रेम तो प्रगट हो ही में जाना। उद्धव जाओ। कहा हंस करके उद्धव ने, ध्यान दीजिए, कहा हंस करके उद्धव ने, अभी जाता हूं वृंदावन, जरूर जरा देखूं कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम समझती हैं। कैसी गोपियां हैं? जो है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं। निरर्थक लोग लीला में यही गुणगान गाती हैं। मैं जाता हूं। और जैसे ही उद्धव चलने लगा, जैसे ही उद्धव चलने लगा, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया। चले मथुरा से कुछ दूर वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। क्या रंग दिखलाया? उलझ कर वस्त्र कांटे में, उलझ कर वस्त्र कांटों से
उद्धव को लगे समझाने, क्या तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ दे, हम प्रेम दीवाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ दे, हम प्रेम दीवाने। बिटप झुक झुक के कहते हैं, मानो हवा चल रही है ना तो बिटप लहरा रही है। उद्धव बिटप झुक झुक के कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। बिटप झुक झुक के कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपिया कह रहा था पी कहाँ है ये भी तो बतला। कहाँ है पिया? नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही आवाज आती है। क्या है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। आज उद्धव चले हैं, इधर क्या नियम है पता है आपको? आज जैसे ही उद्धव वृंदावन की सीमा में पहुंचे हैं, ग्वाल बाल धबक लगता है आज कन्हैया आ गया, कन्हैया का रथ आ रहा है, आज कन्हैया आ गया। क्योंकि ब्रजवासियों ने सबने ये नियम बना रखा है, जब से कन्हैया वृंदावन को त्याग करके गए हैं ना, और कन्हैया को वचन कन्हैया वचन देके गए कि हम परसों आ जाएंगे, और उसी परसों के विश्वास में जब से कन्हैया गए हैं, रोज प्रातः काल सारे ब्रजवासी जाते हैं, मथुरा से आने वाले के मार्ग पर बैठ जाते हैं। इंतजार रहता है कि आज कन्हैया आए रहे होगो, आज कन्हैया आए रहे होगो। लेकिन शाम हो जाती है प्यारे, कन्हैया नहीं आते हैं, तो वापस आकर के माँ से कहते हैं, माँ 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 तेरा कन्हैया बड़ा निष्ठुर निकला, आज भी वापस नहीं आया, माँ नहीं आया। आज वर्षों के बाद रथ आते दिखा है, एक आशा की किरण जागृत हुई। लगता है आज वही रथ आ रहा है जो कन्हैया को ले गया था। अच्छा लाला आ गए हो? सारे ब्रजवासी दौड़ने लगे, हम मिलेंगे हम मिलेंगे हम मिलेंगे। भगवान का एक सखा था मनसुखा, वो जाकर के झाड़ी में पीछे छुप गया, मैं नहीं मिलूंगा। अरे लाला क्यों नहीं मिल रहा? बोले मैं भगवान से लड़ाई करूंगा, मैं भगवान से नहीं मिलूंगा। सखा कहते लाला से क्यों लड़ाई कर रहे हो रे? अरे वर्षों के बाद मेरो कन्हैया जैसे तैसे वापस आए रहे हो है, तू लड़ाई झगड़ा बाद में कर लीजो, पहले कन्हैया को स्वागत कर ले, गले से लग ले। ना ना मैं ना मिलूंगा, मैं तो जब ही बात करूंगा जब कन्हैया मुंह से आकर के माफी मांगे को, मनसुखा मनसुखा मुंह से गलती है गई, मैं तो झूठ बोल के गयो, आज की बात करूं वापस नहीं जाऊंगा। अच्छा तू यही बैठ। सारे ब्रजवासी जैसे रथ के पास भागे तो जो सखा झाड़ी में छुप रहा था, वो सखा सबसे पहले रथ के पास पहुंच गया। सखा कहते तू तो आ नहीं रहो, कैसे आ गया? तो मनसुखा रोते रोते कहता है, अरे मित्रों, अरे सखाओ, अरे कन्हैया बरसन बाद आयो है, हम लड़ाई झगड़ा बाद में कर लेंगे, पहले कन्हैया को गले से तू लगा ले। जैसी रथ रुका है, रथ का पर्दा हटा है। अरे कन्हैया होता तो अभी तक रथ से कूद पड़ता, ये कन्हैया नहीं है, कन्हैया नहीं है। ये कन्हैया नहीं हो सकता, ये तो कन्हैया का कोई दूत है, सेवक है ये कन्हैया। जैसे पर्दा हटाया है,
तो और से देखिए कमरिया कन्हैया की वो रखी है, पंख कन्हैया को लगाए रखो है। जिससी वो व्यक्ति ही कन्हैया जैसा दिखने वाला रस से नीचे उतरा। भैया कौन हो, किससे मिलना है? मैं उद्धम हूँ, मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, तुम्हारे कृष्ण ने भेजा है तुमको समझाने के लिए। एक कन्हैया का मित्र कहता, रे कन्हैया, तुझको जैसे तैसे बरसों के बाद हमारी याद भी आई, कन्हैया याद भी आई, लेकिन तू नहीं आया। तूने अपने मित्र को हमारी खबर लेने के लिए भेज दिया, मानो जानना चाहता है कि अभी हम जीवित हैं या मर गए। कन्हैया तू बड़ा निष्ठुर है। उद्धव कहते हैं मुझे नंद बाबा के घर जाना है। एक सखा कहता है, मूर्ख उद्धव, जिस दिन से कन्हैया यहाँ से गए हैं उस दिन से नंद बाबा के घर का पता पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये लंबे लंबे नाले दिख रहे हैं, नदी दिख रही है, इसी नदी को पकड़े पकड़े चले जाओ। इस नदी को पकड़े पकड़े चले जाओगे तो जहाँ नली का उद्गम होता है, जहाँ नदी की धारा खत्म हो जाए, समझो वही नंद बाबा का महल है। वो जल क्या है? ये जल और कुछ नहीं है, ये जल वही है जब से कन्हैया गए हैं ना। नंद बाबा की 9 लाख गाय हैं, कन्हैया के वियोग में रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं। मैया यशोदा रो रही है, बाबा नंद रो रहे हैं, सारी ब्रज के नगर नारी रो रहे हैं। रोते रोते वो आंसू आज जल की धारा में परिणत होकर के नदी रूप में बह रहे हैं। उद्धव की ज्ञान की महाराज चिड़ियां खिसकने लगी। धन्य है इन गोपियों का प्रेम जो भगवान के प्रेम में इतने रो रहे कि नदी बना दी। आज नंद बाबा के महल में उद्धव पहुंचा है। बाबा प्रणाम, मैं कन्हैया का मित्र हूं, कन्हैया ने भेजा है। अरे तू कन्हैया का मित्र है? लाला बैठ। मेरे लाला मथुरा में ठीक तो है, कुशल तो है, कभी मेरी याद करता है कि नहीं करता? उद्धव कहते हैं, बाबा उसने तो मुझको भेजा है, उसको आज तुम्हारी याद आई, अच्छा मुझको याद करता है, सब ठीक है। अरे नंदरानी सुनती हो, लाला का मित्र आया है, लाला ने भेजा है, पकवान बनाओ, भोजन तैयार करो जल्दी से। आज मैया ने भोजन उद्धव को कराया है। जिसे कन्हैया का नाम लिया, अरे उद्धव शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। अवाली मैंने कन्हैया पलना में सुलायो है, अगर तू जोर जोर से बातें करेगो ना तो कन्हैया जाग जाएगो। उद्धव कह रहा है, कन्हैया यहाँ कहां से आ गया? मैं तो मथुरा में छोड़ के आया हूं। और जैसे ही देखा लाला कहाँ है तो मैया पलना अपने हाथ से झुला रही है। एक कन्हैया की पीतांबर है, उस पीतांबर को मैया बार बार हाथ घुमा रही है, आंसू की धार बहा रही है। उद्धव कहता है, धन्य है मां तेरा प्रेम। यही तो भगवान चाहते हैं कि प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति मिले। वो तो साक्षात परम पिता है। उद्धव कह रहा है, न माता न पिता तस्य, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादया, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्मयेव।
न माता, उसका कोई माता नहीं है, उसका कोई पिता नहीं है, उसकी कोई भार्या नहीं है, उसका कोई बहन नहीं है। वो तो साक्षात परम पिता परमात्मा है। उसके देह के नाते नाते नहीं है, उसको भूल जाओ, उसको अपना बच्चा मत समझो, उसको ब्रह्म समझो और उससे तुम प्रीति रखो, उसका ध्यान करो। यशोदा कहती है, तू कहता है कन्हैया मेरा ब्रह्म है। ब्रह्म कभी माखन की चोरी नहीं करता। अरे मैं कैसे मान लूं वो ब्रह्म है? अरे ब्रह्म कभी गोपियों के वस्त्र नहीं चुराते। मैं कैसे मान लूं वो ब्रह्म है? ब्रह्म कभी मिट्टी नहीं खाता। मैं कैसे मान लूं वो ब्रह्म है? अरे मैंने तो उसको रस्सी से बांध दिया, अपना बंधन नहीं छुड़ा पाया। मैं कैसे मान लूं वो ब्रह्म है? अरे जब प्रातः काल होती थी, भोजन में थोड़ा सा विलंब हो जाता था, तब रोता था जोर जोर से, उससे माखन मांगता था। ब्रह्म कभी रोता नहीं है, ब्रह्म को कभी भूख नहीं लगती। उद्धव मैं कैसे मान लूं वो ब्रह्म है? कैसे मान लूं वो ब्रह्म है? वो ब्रह्म नहीं हो सकता। और उद्धव ठीक है, तुम कहती हो वो ब्रह्म है, तुम कहते हो तो ब्रह्म है। अगर किसी का पागल मूर्ख बच्चा भी घर छोड़ के चला जाए ना, तो उसकी माँ उसी का इंतजार करती रहती, कैसा भी सही, मूर्ख ही सही, लेकिन था तो मेरा बेटा। लेकिन तू तो कह रहा है मेरा बेटा भगवान है, ब्रह्म है। इसका ब्रह्म जैसा बेटा उसे दूर चला जाए, बताओ उसको मैं कैसे भूल जाऊं? अरे मैया वो कहीं नहीं गया, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वो तो घट वासी है, अंतर्यामी है, हर जगह रहता है। वो जर्रे जर्रे में वो है समाया, हर जगह वो समाया है। माँ उद्धव तेरी बातें मेरी एक भी समझ में नहीं आ रही है। उद्धव तू चला जा, बस ज्यादा बातें मत बना। माँ मैं थोड़ा गोपियों के पास जाना चाहता हूँ। बोले चला जा ज्ञान की गड़ी में। आज उद्धव गोपियों के पास आया है। अक्रूर आगता किंबा या कंस्यार्थ साधक एननी तो मधुपुरी कृष्ण कमल लोचना। अरे लगता है आज अक्रूर फिर आ गया। अब इस अक्रूर का मन नहीं भरा क्या? उस दिन तो हमारे प्राण प्यारे कृष्ण को ले गया। लगता है आज अक्रूर का रथ फिर आ गया। अब क्यों आ रहा है? लगता है भगवान कृष्ण से मन नहीं भरा होगा। लगता है अब हमारे प्राण मांगने आ रहा है। आपस में गोपियां चर्चा कर ही रही थी, तब तक उद्धव गोपियों के मध्य में पहुंच गए। गोपियों से कहते हैं मैं तुम्हारे प्यारे का भेजा हुआ सेवक हूं, मित्र हूं, तुम्हें समझाने के लिए भेजा है। जैसी राधा रानी से कहा, राधा रानी कहती है, कहा श्री राधिका ने तुम संदेशा खूब लाए हो, मगर ये याद रखो प्रेम की नगरी में आए हो। कहा श्री राधिका ने संदेशा खूब लाए हो, मगर ये याद रखो प्रेम की नगरी में आए हो। संभालो ज्ञान की पूंजी, उधर समझ जाओ, संभालो ज्ञान की पूंजी, न हाथों से निकल जाए।
कहीं फिर अग्नि में ज्ञान की पोथी न जल जाए। ये प्रेम की अग्नि झलक रही है, संभल के बैठना। उद्धव आ तो गए हैं कि तुम्हारे हमारे प्रेम की अग्नि में तुम्हारी ज्ञान की पोथी जल के राख हो जाए। अगर निर्गुण है हम तुम कौन कहता है किसकी, अगर निर्गुण है हम तुम कौन कहता है किसकी, अलग हम तुम है तो किस किस को लगती है नजर किसकी। उद्धव ज्ञान दे रहा है, भूल जाओ उस परमात्मा को ध्यान में रखो, वो अद्वैत है, वो परब्रह्म है। गोपियां कहती हैं, ध्यान से सुनो, हो जो अद्वैत के कायल, हो जो अद्वैत के कायल, तो फिर द्वैत क्यों लेते हो। अरे खुद ब्रह्म हो करके ब्रह्म का उपदेश देते हो। क्या हुआ? अगर तुम ब्रह्म, तुम कह रहे हो वो ब्रह्म है, निर्गुण है, उपदेश देते हो तो तुम्हारे अंदर भी तो ब्रह्म है। जब ब्रह्म हर जगह है, हमारे अंदर है, तो तुम्हारे अंदर भी तो ब्रह्म है। तो खुद ब्रह्म होकर के ब्रह्म का उपदेश देते हो। तब ये बात समझ में नहीं आ रही है। और हम समझ गई, तुम यदुपति के भेजे हुए पार्षद हो। हम समझ गई तुमको शायद उस छलिया कपटी ने इसलिए भेजा है। जाओ देख जाओ, अभी गोपी मरी नहीं या जिंदा है। जिंदा है क्या मर गई? जाओ, उसके लिए तो हम मरी गई। कह देना जाकर के हम उसके लिए तो मर चुकी हैं, क्योंकि अपनी विरह की अग्नि में हमको जलता हुआ छोड़ देता है। अरे तेरा कृष्ण तो इतना स्वार्थी है, जैसा कोई कामी पुरुष एक गणका को छोड़ करके चला जाता है ना, ऐसे ही तेरे कृष्ण ने हमको छोड़ दिया है। लाख उदाहरण दिए। तब तक दौड़ा दौड़ा एक भौरा आ गया, काला काला, आकर के गोपियों के ऊपर मंडराने लगा। अच्छा तू भी आ गया। कारे सब ही बुरे हैं। एक काला वो कपटी छलिया, जिसने प्रेम लिया किया हमसे और छल करके चला गया। एक काला उद्धव आया है हमको समझाने। हाँ देखो, ज्ञानी पंडित एक काला जी आ गया, भौरा। शायद इसको भी कृष्ण ने भेजा है। हे मतवाले भौरे, जा कह देना हम तेरे कृष्ण में इसको नहीं जानती। अरे तेरा कृष्ण तो बड़ा छलिया है, बड़ा कपटी है। जो भी उसके साथ प्रेम करता है ना, उसको ये धोखा ही धोखा देता है। अरे बाली ने क्या बिगाड़ा था? तो सुग्रीव के साथ में धोखे से बाण चढ़ाया और मार डाला। अरे बलि ने क्या बिगाड़ा था? अरे उसके दरवाजे पे ये मांगने गया था, उसको छल के चलाया। अरे शूर्पणखा बेचारी तो इनके साथ प्रेम करने आई थी, विवाह करने आई थी, उसके नाक कान काट लिए। बड़ा कपटी है, बड़ा छलिया है। ये बात एक एक उद्धव सुन रहा है। उद्धव कह रहा है मैं जिसको समझाने आया हूं ये सब जानती हैं। यही राम है, यही वामन है, यही ब्रह्म है, यही कृष्ण है। अब इनको मैं क्या बताऊं? ये गोपियां कोई साधारण नहीं, ये तो साक्षात ब्रह्म ज्ञानी है। उद्धव की सीढ़ी ढहने लगी ज्ञान की एक एक करके। घोड़ा चला गया उड़ते उड़ते। एक गोपी कहती है देख देख तू तो बाबरी है गई है, जो आता है उसी से गाली देना प्रारंभ कर देती है। अगर मन में आग धधक रही उसको दबा के रखना। देखो भोरा बेचारा भोला भाला आया था,
तूने गाली सुनाई ना तो भाग गया। अब गोपी फिर, अरे भौरे भैया आ जाओ, हमसे भूल हो गई, हम माफी चाहती हैं, हमें माफ कर दो, आ जाओ पराग ले जाओ, पराग ले जाओ। और फिर भौरा घूमते घूमते आ गया। अब उद्धव कह रहे हैं, गोपी क्यों रो रही हो, कृष्ण सबका है। उद्धव कह रहे हैं, गोपी सब मोह माया को त्याग दो, सब मोह माया को त्याग दो और अपने मन को गोविंद में लगाओ। उद्धव से गोपी कहती है, ऊदो ऊदो ऊदो, क्या कहा तुमने, किसको लगाओ? बोले गोपी मन को लगाओ। गोपी कहती है, ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20। मन एक ही है, वो माधव के साथ जा चुका है। कौन से मन को लगाएं? इंद्रियां काम नहीं करती। इंद्री शिथिल भई माधव बिन, 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 जथा देह बिन शीस, ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20, मन न भये 10-20, ओ मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20। उधो मन कोई 10-20-50 नहीं है, बस आशा लगी है। तुम तो बाबरे हो गए, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश, सूर हमारे नन्न नन्न बिन और नहीं जगदीश। उधो मन न भये 10-20। जब बार बार गोपियों के वचन सुने, ऊधो सूधो है गयो, सुन गोपिन के बे, ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। आज उद्धव गोपियों के सामने हार गया और प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया बदन और संत तो महंत हो गया। उद्धव कहते हैं, हम समझ गए तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब गलती माधव की है। जो समझाने थे वो उल्टे पड़ने लगे।
हाँ जो समझाने आए थे, अभी तुम खुद ही नहीं समझे किसको योग कहते हैं, सुनो इस दौरे योगी को अद्वैत रहते। उधर मोहन बने राधा वियोगिन की जुदाई में, इधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई में। सुना जब प्रेम का अद्वैत उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मुद्र की धूल जिनमें वो धुली आंखें। हुआ रोमांच तन में बिंदु आंखों से निकल आया, गिरे राधिका पर वहां गुरु मंद में आया। बार बार राधा जी के चरणों में उद्धव ने प्रणाम किया और जाते हुए आज राधा जी के चरणों को प्रणाम किया। उद्धव जी जा रहे हैं और कह रहे हैं, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुम अवीक्षण सह यासाम हरिर्गदोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम्। ब्रज की रज को प्रणाम करके उद्धव जी रवाना हो गए हैं। और जैसे जब वापस वृंदावन आए ना, मथुरा आए ना भगवान के पास, भगवान कहते हैं आइए ज्ञानी जी महाराज। उद्धव जाकर के भगवान के चरणों में गिर गए, हे गोविंद ये बार बार ज्ञान के ताने मत मारो, तुम छलिया हो, तुम कपटी हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारी बहुत गलती है, तुमने गोपियों के साथ में छल किया है। भगवान कहते उद्धव ये तुम तो ज्ञानी हो, ये प्रेम की भाषा कब से बोलने लगे। उद्धव कहते हैं गोविंद अगर जब भी मुझे जन्म दो ना तो वृंदावन में देना। गोविंद मैं ये नहीं कहता तुम मानुष बनाओ, मैं ये नहीं कहता तुम गाय बनाओ, कुकर बना देना, सूकर बना देना, पशु बना देना, पक्षी बना देना, अगर कुछ नहीं मिले ना तो वृंदावन का कांटा ही बना देना, लेकिन मुझे जन्म वृंदावन नहीं देना। भक्त वत्सल भगवान। भगवान कहते मैं यही तो चाहता था, तुम ज्ञानी तो बहुत थे लेकिन प्रेम भी तुम्हारे अंदर आ जाए, क्योंकि जीवन में ज्ञान बहुत है, भक्ति नहीं है तो ज्ञान बेकार है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है, मान बड़ो धन धाम बड़ो यस कीरतहु जग में प्रगति है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार सो इंद्र से कछुनाई घटी है, और तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नार की नाक कटी है। जीवन में ज्ञान है, जगदीश की भक्ति नहीं है तो किसके समान। नारी तो बहुत सुंदर है, बढ़िया वस्त्र आभूषण सोने चांदी पहने हैं, उसकी नाक कैसे काट ली जाए, सारा स्वरूप बेकार हो जाता है। ऐसी जीवन में ज्ञान बहुत कुछ है, लेकिन तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। इधर जब कंस मरा है ना, कंस की दो पत्नियां हैं, जरासंध की बेटी है अस्थि और प्राप्ति। जरासंध के पास पहुंची, रोई जाकर के वेदव्य का कारण कृष्ण को बताया है। तो जरासंध ने 17 बार चढ़ाई करी है, पराजित हो गया है। 8वीं बार ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा के आया है, तो भगवान पे विजय पाने के लिए उद्यत हुआ है। भगवान ने प्रार्थना करी, सरकार हमारे प्राणों की रक्षा करियो। और मलुक्षों के राजा कालियावन को लेकर के आया। पहले तो कालियावन भगवान को मारने के लिए दौड़ा, तो भगवान भाग गए, जाकर के मुचकुंद महाराज जहां सो रहे थे गुफा में, वहां के प्रविष्ट हो गए। अपनी कालीय मुचकुंद के ऊपर ढक दी, भगवान छुप गए। जैसे लात मारी है कालिया ने, मुचकुंद की आंखें खुली और कालिया
जल के राख हो गया, क्योंकि मुचकुंद को वरदान था देवताओं का। देवासुर संग्राम में बहुत तपस्या करी थी, तपस्या के बदले में निंद्रा मांगी थी, और यही कहा जो भी हमें जगाए वो जल के राख हो जाए। तो आज कालिया का उद्धार हुआ है। 18वीं बार जब चढ़ाई करी जरासंध ने, दाऊ भैया ने कहा अब हम भागेंगे। दाऊ भैया से भगवान ने कहा भागेंगे, अब हमारा नाम पड़ेगा नया रणछोड़। सारी द्वार में मथुरा वासियों को पहले ही द्वारकापुरी में पहुंचा दिया, समुद्र के बीचों बीच। जरासंध आया है, भगवान भागे हैं, भगवान का नया नाम पड़ गया वो रणछोड़ भगवान की। एक पहाड़ पर चढ़ गए, चारों तरफ जरासंध से आग लगा दी और भगवान पहाड़ पर चढ़ करके समुद्र में घुस गए। जरासंध ने समझा भगवान मर गए। बोलिए द्वारकाधीश की। भगवान द्वारकापुरी में प्रेम से रह रहे हैं, बड़ी आनंद ठाट से राजनीति चल रही है, लेकिन उनका विवाह नहीं कोई कर रहा। खूब बड़े हो गए, विवाह कौन करे, इनका काम ही ठीक नहीं है। चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, महिलाओं के साथ में नाचते हैं, रिकॉर्ड जो खराब है, शादी करे कौन। एक थे रेवती, उनकी बेटी थी रेवती, उनका विवाह दाऊ भैया के साथ में हुआ। बोलिए रेवती रमण भगवान की। एक थे राजा भीष्मक, विदर्भ देश के राजा हैं, इनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्रथ, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्माली। एक कन्या है जिसका नाम है, क्या नाम है, रुक्मिणी। रुक्मी चाहता है मैं अपनी बहन का विवाह ससुराल के साथ में करूंगा, लेकिन इनके पितामह भीष्म चाहते हैं कि अपनी बेटी का विवाह मैं द्वारकाधीश के साथ में करूंगा। और रुक्मिणी भी मन ही मन भगवान को चाहती है, मुझे पति के रूप में भगवान ही मिले। लेकिन एक दिन रुक्मी गया, पिताजी से कहता है कि अपनी बहन का संबंध पक्का कर आया, कल बारात आ रही है। भीष्म जी बोले बेटा सगाई नहीं, चर्चा नहीं, दिखाई नहीं, मुंह दिखाई नहीं, गोद भराई नहीं, लगन सगाई नहीं, ये कौन सी शादी है जो डायरेक्ट बारात आ रही है। बोले पिताजी हम तो खेत लगन देंगे, चिंता मत करो, डायरेक्ट शादी कर लेंगे। बोले ठीक है जैसी तेरी इच्छा। लेकिन जब रुक्मिणी को पता चला कि भैया संबंध पक्का कर आया, रुक्मिणी बड़ी बेचैन, भाभियों से पास रोती रोती गई, भाभियों कुछ ऐसा उपाय बताओ जिसके रूप में भगवान पति मिल जाए। बोले तुम सच्चा प्रेम करती हो तो भगवान को पत्र क्यों नहीं लिखती, और वो दयालु है, तुम्हारे पत्र को सुनकर के जल्दी से आएंगे। आज माता रुक्मिणी ने भाभियों के कहने पर पत्र को लिखा है। पत्र को लेकर एक ब्राह्मण को दिया, बोले पंडित जी से जल्दी से जाओ और भगवान को सौंप दो, और वो कहना अगर वो जल्दी नहीं आए तो अपने प्राण त्याग देंगी। अगर किसी शेर का भाग कोई गीदड़ ले जाए क्या उचित होगा। पंडित जी थोड़े थोड़े घरे पहुंच गए। सरकार कुंडनपुर से आए, वो स्वागत, आइए आइए, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं शादी की तैयारी हो रही है ना। हाँ सरकार पत्र लाया हूं। भगवान बोले पंडित जी हम ब्राह्मणों से कोई बात नहीं छिपाते। सरकार ये ब्राह्मणों की बात नहीं, ये प्राइवेट बात है, ये निजी पत्र है आपका, कोई सरकारी पत्र थोड़ी है समाज में पढ़े। बोले चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, लेकिन हम ब्राह्मणों से कुछ भी नहीं छिपाते, जल्दी सुनाओ। बोले पंडित जी कहते हैं महाराज जी आपका निजी पत्र है, निजी मामला है, आप अकेले में पढ़ो। तो भगवान पंडित जी का हाथ पकड़ करके अपने अंदर महल में ले गए, पलंग पर बिठा लिया। पंडित जी जल्दी बताओ। पंडित जी पत्र पढ़ करके सुना रहे हैं। पता है क्या लिखा है पत्र में? पता है आपको क्या लिखा है? नहीं पता? अच्छा सुना दे पत्र में क्या लिखा है। कौन कौन पत्र सुनना चाहता है? कैसे लोगों, किसी का प्राइवेट पत्र तुम सुनना चाह रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? ऐसा ही होता है तुम्हारे यहाँ, किसी की भी चिट्ठी पढ़ लेते हो तो मैसेज। अच्छा सुन लो, पंडित जी पत्र पढ़ रहे हैं। पत्र में क्या लिखा है पता है? रुक्मिणी जी लिखती हैं,
श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं रसां दृशत मतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युताभ्यसति चित्तमपत्रपं मे। बढ़िया सुंदर सुंदर संबोधन कर रही है रुक्मिणी जी। बोले हे अच्युत, हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, आपकी महिमा मैंने बहुत सुनी है, लेकिन मैंने कभी आपको देखा नहीं है। मैंने आपको सुना ही सुना है। आपकी प्रशंसा चारों ओर हो रही है। आप सुंदर हैं। आप आइए तो जल्दी से वर्ण करके मेरा ले जाइए। मैं आपको पति मानती हूँ। और रुक्मिणी जी कह रही है प्रभु हम आपको मन ही मन पति मान चुकी हैं। आप जल्दी से आओ और हमारा हरण करके ले जाओ, क्योंकि मेरे भैया ने मेरा संबंध शिशुपाल के साथ में तय कर दिया है। वो कल ही बारात लेकर के आ रहा है। समय से पहले आप नहीं आए तो शेर का भाग गीदड़ लेके चला जाएगा। इसलिए जल्दी से आओ। मानो आप कहोगे हमने तो आपका घर नहीं देखा, हमने तुमको देखा ही नहीं। तुम गोरी हो कि कारी हो, छोटी हो या बड़ी हो, या बोलती हो या गूंगी हो। बोले प्रभु ये पत्र सब मेरा बयान कर रहा है। पत्र लिखने के बाद कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ पत्र में लिखा है, सब पढ़ लो आप। प्रमाणो आप कहोगे हम आ भी जाएं तो आपके पास तो सैनिक होंगे, आप राजकुमारी या महल में बंद होंगी, आप हमें कहां मिलोगी? तो रुक्मिणी जी कह रही है हाँ। बोले हमारे यहाँ एक नियम है, पूर्वे दुरस्त महती कुलदेव यात्राम यस्या बहिर्नव बधू गिरजामुपेयात्। मानो रुक्मिणी जी कह रही हैं अगर आप कहोगे कि हम आ जाएं तुम कहाँ मिलोगी? मंदिर में मिलोगी कि बगीचे में मिलोगी कि बाजार में मिलोगी कि कहीं किसी मॉल में मिलोगी? हाँ, कहाँ मिलोगी? तो रुक्मिणी जी ने उस जमाने में गलती नहीं करी। आजकल की होती तो गलती कर जाती, रुक्मिणी ने गलती नहीं करी। रुक्मिणी क्या कहती हैं? पूर्वे दुरस्त महती कुलदेव यात्रा। बोले सरकार हमारे यहाँ नियम है जब भी किसी कन्या का विवाह होता है तो कुंवारी कन्या देवी का पूजन करने जाती है। तुम हम पूजन करने जाएंगे तुम वहीं आ जाना, वहीं से लेकर के 9 2 11 हो जाना। और जैसे पत्र पूरा हुआ भगवान बड़े खुश हुए। पंडित जी काम बन गया। बोले क्यों? बोले 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 जितनी रोहिणी हमारे प्रेम में पागल है ना, उतने हम भी रुक्मिणी के प्रेम में पागल हैं। जितना वो चाहती है ना उतना ही हम भी उनको चाहते। चलो चलो चलो। और जल्दी से बढ़िया ब्राह्मण को लेकर के रथ में बैठ करके सही सुग्रीव मेघ पुष्प घोड़ों को लेकर के भगवान कुंडन पर प्रस्थान कर गए। इधर शिशुपाल पहले ही आ चुका था, सारी तैयारी चल रही थी। भगवान सीधे कहां पहुंचे? मंदिर में पहुंचे। रुक्मिणी जी मंदिर में पूजा करने आई हुई हैं और माता से प्रार्थना कर मंदिर में पूजा कर रही है और देख रही है भगवान आए क्यों नहीं, आए क्यों नहीं। अगर भगवान नहीं आए ना तो शिशुपाल ले जाएगा। तब तक पंडित जी दौड़े दौड़े आए मंदिर में ही। अरे रुक्मिणी चिंता मत करे, काम सफल हो गया। बोले क्या हो गया? बोले कुछ समाचार लायो? बोले समाचार नहीं, मैं समाचार वाले को ही संग में लाया। जल्दी से पूजा करो, बाहर खड़ा है, भाग जाओ। हाँ पंडित जी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। हमारे काम हम तो तुम्हारी ऋणियां हो गई। अब तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा माता रुक्मिणी का। और माता रुक्मिणी देवी का पूजन कर रही हैं और कह रही हैं हे मातेश्वरी जितने भी मैंने पूजा फल किए हैं, व्रत किए हैं, सबका एक ही फल हो कि भगवान मुझे पति रूप में मिल जाएं। और जैसे ही प्रार्थना करी
प्रार्थना कर रही हैं। कैसे? जय 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 गिरी राज किशोरी, जय जय गिरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। माता रुक्मणी पूजा कर रही हैं। हे मातेश्वरी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। माता जी प्रसन्न हो गई। जान गौर अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। लही सोबर सहज सुंदर साबरो, करो दान दान कवि शील सदेह जानत रावरो, मनुदाहिरा चहि मिलहि सोबर सहज सुंदर सामरो। जाहिराच मिलह सोबर सहज सुंदर सावरो, सहज सुंदर सामरो, सहज सुंदर सावरो। माता ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हारे मनोरथ सिंधु साम्राज्य को पति रूप में मिल जाए। और एक माला गिरी और रुक्मणी के कंठ में पहन गई। बोलिए गौरी मैया की। और रुक्मणी बाहर आ रही है सखियों के साथ छम 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 करती हुई। जो सैनिकों ने देखा, ओहो हमारी राजकुमारी इतनी सुंदर भौंचक के रह गए, वो तो पागल से है गए। अच्छा, उन्हीं सैनिकों के बीच में भगवान छिपे भय। रुक्मणी देख रही थी कहाँ खड़े हैं, कैसे पहचानूंगी, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, कहाँ मिलेंगे, कहाँ खड़े होंगे। सब सैनिकों पर दृष्टि रुक्मणी डाल रही हैं। सैनिक पर जिस पे दृष्टि जाती है वही सैनिक बावरो है जाते। देखो देखो मेरी ओर देख रही है। देखते 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 जैसी दृष्टि कन्हैया के ऊपर गई, कन्हैया ने हाथ हिलाया, चिंता मत करो हम ही हैं, आ गए आ गए। जब दोनों ने हाथ हिलाया तो सिंगल मिल गए महाराज। हाँ, दोनों के मनोरथ सिद्ध हो गए। रुक्मणी को विश्वास हो गया अब तो यही है। धीरे धीरे बड़े हैं, भगवान सबसे आगे निकले हैं, रुक्मणी के पास आए हैं। ये कहता देख देख कितनी सुंदर जोड़ी लग रही है। भगवान ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा है, आगे चलने लगे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, रथ की ओर आगे आए। ये कहता देख कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसी जोड़ी मैंने जीवन में कभी ना देखी। मैं तो ये चाहूंगा हमारी राजकुमारी को यही पति रूप में मिले। कितनी सुंदर जोड़ी ऐसी लग रही है, सूर्य चंद्रमाओं का। आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अरे देख देख रथ देख, रथ कितना सुंदर है। एक कहता तू रथ को देख रहा है, देख देख घोड़े कितने सुंदर हैं। और जैसे ही भगवान ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा है और भगवान ने रुक्मणी को रथ में बिठाया है और रथ को बढ़ाया है और ले गयो ले गयो ले गयो करती सो रह गई है। बोले रुक्मणी रमण भगवान की। एक बोलो सैनिक हम काय को आए रे? बोले तुम्हें न पता काय को आए तुम? तो सखियां बोली तुम्हें न पता काय को आए? तुमने कहा ज्यादा भांग खा के आए क्या आजकल? अरे तुम राजकुमारी की रक्षा के लिए आए। राजकुमारी कहाँ है? तो राजकुमारी का तो हरण हो गया, भाग गई राजकुमारी। तो क्या मुंह दिखाओगे महाराज को? जब दौड़े दौड़े गए हैं, शिशुपाल को समाचार सुनाया। बोले सरकार बहू भाग गई। और जिनकी जीवन को समझावे, जिनकी चढ़ी लगुन फिर जाए। महाराज शिशुपाल बड़ा लज्जित हुआ है।
मुंह धोखा के भाग गया। रुक्मी कहता है मैं जब तक मुंह राज में नहीं दिखाऊंगा जब तक अपनी बहन को वापस नहीं लाऊंगा। रुक्मी आया है सेना को लेकर, भगवान ने सारी सेना को परास्त कर दिया। रुक्मी को युद्ध में परास्त कर दिया, आधा सर आदि मूछ मोड़ करके छोड़ दिया। रुक्मी वापस नहीं गया, भोजगढ़ नाम का नगर बसा करके रह गया। आ जाओ द्वारकाधीश में, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। भगवान रुक्मणी को लेकर के द्वारका पुरी में आए हैं। जैसी द्वारका पासियों को पता, सरकार आ गए, सरकार आए गए, बहू रानी को लेके आए हैं। सरकार शादी कैसे हुई, तुमने तो चिट्ठी ना भिजवाई। बोले अबे शादी भई ना भी तो भगा के लाए, शादी तो अब हम करेंगे। तो शादी कहाँ होगी? बोले बनाओ मंडप। बढ़िया मंडप बन रहे हैं, बढ़िया हरे हरे बंधन बार लगाए जा रहे हैं, बढ़िया आनंद हो रहा है, बढ़िया मंडप बनना है, आनंद हो रहा है। चौक पुराए जा रहे हैं, द्वारकापुरी दुल्हन की तरह सजाई जा रही है और रुक्मणी कृष्ण का विवाह संपन्न हो रहा है। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की, द्वारकाधीश की, कृष्ण कन्हैया लाल की, लाला के विवाह की बधाई हो। आज रुक्मणी दुल्हन बनी है और कृष्ण दूल्हा बने हैं। आइए हम सब अच्छा एक मिनट रुको, अभी हम लोग विवाह करेंगे, विवाह का आनंद लेंगे। सब लोग बारी बारी से कन्यादान भी करना, धक्का मुक्की मत करना, ठीक है? सब लोग भगवान के पैर छू करके, रुक्मणी का पैर छू करके, जो भी श्रद्धा सुमन अर्पण करके हम लोग तभी प्रस्थान करेंगे। उससे पहले कल के लिए सूचना। कल क्या है? कल क्या है? कल कथा का विश्राम दिवस है। क्या है कल? कल कथा का विश्राम दिवस है। कल बैठते बैठते देखो, भगवान का विवाह तो एक ही हुआ है ना। भगवान के विवाह कितने होने हैं? 16,108। तो कल पहले तो भगवान के 16,108 विवाह कराएंगे, फिर भगवान के पुत्रों के विवाह कराएंगे। नृत्य की कथा होगी बढ़िया सुंदर, और सबसे बढ़िया सुंदर चरित्र भगवान के प्रिय मित्र सुदामा का चरित्र हम लोग सब श्रवण करेंगे। और कल भगवान सुदामा पर कृपा करेंगे और सुदामा को दीन से कैसे धनवान बनाएंगे, ये हम लोग कल श्रवण करेंगे। कल हम लोग बड़े भाव से सुदामा के तंडुल चावल लेकर के आएंगे और सुदामा को चावल की पोटली भेंट करेंगे। भक्त वत्सल भगवान की। देखो अब तक की जिसने कथा सुनी उसको तो फल मिलता ही मिलता है, जो विश्राम दिवस की कथा सुनता है उसको पूरी कथा का फल मिल जाता है, ठीक है? और जिस किसी ने कथा नहीं सुन पाई हो तो ये कथा हमारे YouTube पे चली है पूरी 9 दिन तक। YouTube पे हमारा नाम है आचार्य शिवम जी। आचार्य शिवम जी के नाम से आप YouTube पे सर्च करेंगे तो सबसे पहले हम ही मिलेंगे। क्या डालोगे नाम? आचार्य शिवम जी। YouTube पे सर्च करेंगे तो हमारा चैनल खुल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके गांव की पूरी कथा आ जाएगी। जब मन चाहे तब सुन लेना, ठीक है? बोलो राधे राधे। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो,
सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बोला कि हदले बातों करा दो, गुरु को बोला कि हदले बातों करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी तन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी तन चूड़ी जो कबहू न छूटे, ऐसा बरो दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरो दूल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग